साथियों, अभी हाल ही में लोकसभा चुनाव के परिणाम आए जिन्होंने 2004 के बाद एक बार फिर से एग्जिट पोल के सभी दावों को गलत साबित कर दिया। एग्जिट पोल्स जहां पर एक दल को स्पष्ट बहुमत से बहुत आगे दिखा रहे थे, वहीं परिणामों में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला। हालांकि सभी पार्टियां अपने अंदर समीक्षा करेंगी, अपनी बैठकें करेंगी, उस हिसाब से वो समीक्षा करेंगी कि उनको अपेक्षित सफलताएं नहीं मिली, इस बहुमत नहीं मिल सका। लेकिन जैसे ही निर्णय आना शुरू हुए, उसके बाद से अचानक एक सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे एक नैरेटिव सेट किया जाने लगा, एक वर्ग विशेष के खिलाफ या गठबंधन सरकारों के खिलाफ, कि जैसे अब हमारा देश एकदम पिछड़ता चला जाएगा, गठबंधन सरकारें कुछ नहीं कर पाएंगी, या मतलब टोटली नेगेटिव एक नैरेटिव सेट किया गया कि जैसे देश अब कई सौ साल पीछे जा रहा है, सब कुछ खत्म हो रहा है या खत्म हो गया है। मेरा वैसा मानना है कि जो हमारा एक लोकतंत्र देश है, और यहाँ पर इसकी लोकतंत्र की यही खूबसूरती है कि जो भी जनता फैसला करेगी, जिस भी तरीके से एक किसी भी एक दल को या एक अलायंस को बहुमत देगी, वो अपनी सरकार बनाएंगे और उस हिसाब से वो देश को चलाएंगे। हमें यहाँ पर ये समझना भी होगा कि हमारा जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, उसमें जनता ही सर्वोच्च है। देश का मतलब सरकार, देश की सरकार नहीं है, देश का मतलब हम और आप हैं, जो मिलकर सरकार बनाते हैं, परोक्ष रूप से ही सही, लेकिन हम अपनी सरकार बनाते हैं खुद, जो कि हमारे देश को चलाती है। तो कोई कारण नहीं है कि जो भी सरकार बनेगी, जिस भी दल की या जिस भी अलायंस की सरकार बने, वो किसी भी तरीके की कोई ऐसी योजना या ऐसा कोई निर्णय लेगी जिससे एक किसी भी वर्ग का भला नहीं होगा या बुरा होगा। तो मोर और लेस कोई भी सरकार रही हो, वो हमेशा से ऐसा ही करती है। आपको अगर ध्यान हो तो 80 के दशक से करीब हमारे देश में गठबंधन सरकारें चलती आ रही हैं, और ऐसा नहीं है कि गठबंधन की सरकारों के उन पिछले 30 सालों के कार्यकाल में हमारे देश ने कोई तरक्की नहीं करी। अगर आप गौर से देखेंगे तो कई अप्रत्याशित और अभूतपूर्व फैसले लिए गए, जिनकी वजह से एक समाज और राष्ट्र के तौर पे हमने उन्नति करी है। अतः कोई कारण नहीं है कि हम ज़बरदस्ती अपने मन में एक नेगेटिव एटीट्यूड लेकर आएँ कि चूँकि किसी को भी स्पष्ट बहुमत नहीं मिला है, इसलिए अब देश का उत्थान रुक जाएगा। मेरा आप सभी से अनुरोध है कि आप अपने लोकतंत्र की इस खूबसूरती को अपने अंदर आत्मसात करिए, इस पर गर्व करिए, और जो भी सरकार आती है अपने देश को चलाने के लिए, उसका खुले मन से स्वागत करिए। जय हिंद।